नमस्कार, मैं हूं राधे कुमार। परफेक्ट एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला का आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं भारत के प्रमुख दर्रा। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रा के बारे में कि भारत के किस राज्य में दर्रा स्थित है तथा किस शहर या किस देश को जोड़ती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आपके सामने भारत का मैप बनाया गया है। आज हम मैप के जरिए समझेंगे दर्रा कहाँ कहाँ पर किस राज्य में स्थित है तथा किस शहर को जोड़ती है, किस देश को जोड़ने का कार्य करती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका परिभाषा, दर्रा की जो परिभाषा क्या होती है इसके बारे में जान लिया जाए। तो पर्वत या पहाड़ी के निचले भाग को, पर्वत या पहाड़ी के निचले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। जहां से आवागमन क्या हो, निचले भाग से, पर्वत या पहाड़ी के निचले भाग से क्या हो, आवागमन होता हो, व्यापार होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे दर्रे के बारे में। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे के बारे में, जो प्रमुख प्रमुख दर्रा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो पहला जो दर्रा है वो है अघील दर्रा। अघील दर्रा, तो अघील दर्रा किसको जोड़ने का कार्य करती है, तो लद्दाख व चीन को, लद्दाख व चीन को जोड़ने का कार्य करती है। अघील दर्रा लद्दाख व चीन को जोड़ने का क्या करती है, कार्य करती है। ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है हमारा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो जहां जहां प्रमुख जहां पर दर्रा स्थित है उस राज्य के बारे में बताएंगे। कि अब हम शुरुआत किए थे अघील दर्रा, तो अघील दर्रा कहाँ पे स्थित है, ये लद्दाख में है। उसके लद्दाख और चीन को जोड़ने का कार्य करती है। उसके बाद दूसरा जो दर्रा है खारदुमला। खारदुमला, खारदुमला दर्रा किसको जोड़ती है, ये भी लद्दाख से सियाचिन, सियाचिन को जोड़ने का कार्य करती है। खारदुमला दर्रा, खारदुमला दर्रा लद्दाख से चीन को जोड़ती है। खारदुमला दर्रा लद्दाख से चीन को जोड़ती है। उसके बाद करेंगे हम लोग लालक ला। लालक ला जो दर्रा है ये किसको जोड़ती है, ये भी लद्दाख से, लालक ला दर्रा लहासा, लद्दाख से लहासा को जोड़ती है। लहासा किसकी राजधानी है, तो तिब्बत की राजधानी है। लहासा किसकी राजधानी है, तिब्बत की राजधानी है। लालक ला दर्रा लद्दाख से लहासा को जोड़ती है। उसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ पर चांगला। चांगला, चांगला का ये भी लद्दाख से तिब्बत को जोड़ती है। लद्दाख से तिब्बत को जोड़ती है चांगला दर्रा। तो हमने देखा कि अघील दर्रा लद्दाख से चीन को जोड़ती है, खारदुमला दर्रा लद्दाख से सियाचिन को जोड़ती है, लालगला दर्रा लद्दाख से लहासा को जोड़ती है, लहासा तिब्बत की राजधानी है। उसके बाद चांगला दर्रा लद्दाख से तिब्बत को जोड़ती है। अब हम बात करेंगे अगला जो दर्रा है वो है जोजिला। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा किसको जोड़ती है, ये श्रीनगर से लेह को, श्रीनगर से लेह को जोड़ती है जोजिला दर्रा। श्रीनगर से लेह को कौन सी दर्रा जोड़ती है, तो जोजिला दर्रा। अगला जो दर्रा है वह है बुर्जिला। बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा यह श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने का कार्य कौन करती है, तो बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है और जोजिला श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। अधिकतर परीक्षाओं पूछा गया जोजिला दर्रा किसको जोड़ती है, श्रीनगर लेह को जोड़ती है। तो आप लोग एक इंडियन मैप जो कि आप छोटा मैप आता है वो लेकर आप इसको डिनोट करते जाइएगा तो ज्यादातर समझ में आएगा। मैप के जरिए ज्यादातर समझ में आता है। तो हम अगला बात करेंगे यहां पर काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम, तो काराकोरम दर्रा क्या है, भारत का सबसे बड़ा दर्रा है और सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम भारत का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। उसके बाद करेंगे दर्रा है ससरला।
ससरला दर्रा। ये हल्का सा दिमाग बना रखिएगा कि ससरला दर्रा कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में ससरला दर्रा स्थित है। उसके बाद एक दर्रा और है जिसका नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल, तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ये भी हल्का दिमाग बनाए रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे एक दर्रा और है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा पर ही क्या बनाया गया है? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग किस दर्रे बनाया गया है? तो बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग बनाया गया है। जवाहर सुरंग किस पे बनाया गया है? तो बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रमुख कुछ दर्रे हो गए, किसको किसको जोड़ती है उसके बारे में हमने देखा। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रे से क्या होती है? रावी नदी का उद्गम होता है। रावी नदी का उद्गम, तो रावी नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है? तो रोहतांग दर्रे से होता है। और रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिससे रावी नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। उसके बाद करेंगे यहाँ पर एक दर्रा है बाड़ा लाचा ला। ये क्या करती है? यहां बता दे रहा हूं। बाड़ा लाचा ला, ये मंडी को ले से जोड़ती है। मंडी को ले से जोड़ती है। बाड़ा लाचा ला दर्रा किसको जोड़ती है? मंडी को ले से जोड़ने का कार्य करती है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले दर्रे के बारे में। यहां पर तो सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, ये सब हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। सिपकीला दर्रा, तो सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। सिपकीला दर्रा किसको जोड़ती है? तो शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। कौन सी दर्रा? सिपकीला दर्रा। और ये सिपकीला दर्रा की एक प्रमुख और खासियत है, ये यहां से सतलुज नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। सॉरी, वे भारत में प्रवेश किया है। सिपकीला दर्रा से होते हुए सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा से होते हुए सतलुज नदी क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। ये दिमाग को बैठाए रखिएगा। तो सिपकीला दर्रा से सतलुज नदी क्या क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है और शिमला और तिब्बत को जोड़ती है। उसके बाद एक और दर्रा है जिसका नाम है डेबसा। डेबसा दर्रा, कौन सी दर्रा? डेबसा दर्रा। डेबसा दर्रा पे क्या क्या स्थित है? कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी किस पे स्थित है? तो डेबसा दर्रा पर कुल्लू घाटी स्थित है। तो ये सब हमने देखा। डेबसा दर्रा पे कुल्लू घाटी स्थित है। रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम हुआ है। बाड़ा लाचा से मंडी और लेह को जोड़ती है। उसके बाद सिरकिला शिमला और तिब्बत को जोड़ती है। और सिरकिला दर्रा से सतलुज नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। अब ये तो हमारे हिमाचल प्रदेश के दर्रे हो गए। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले है माना। माना दर्रा, ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। यह यूके मतलब यानी उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ती है। माना दर्रा उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ती है। ये जो टी बनाया गया है तिब्बत है, यूके यानी उत्तराखंड। उसके बाद नीति दर्रा। उसके बाद कौन सी दर्रा है? नीति दर्रा। ये भी क्या करती है? यूके से तिब्बत को ही जोड़ने का कार्य करती है। इससे मानसरोवर की यात्रा होती है। क्या होती है? मानसरोवर की यात्रा की जाती है इस दर्रे से। उसके बाद एक दर्रा और है लीपू लेक। तो लीपू लेक दर्रा से क्या होता है? मानसरोवर का
मानसरोवर की यात्रा होती है। नीति दर्रा से लिपुलेख दर्रा से क्या होती है, मानसरोवर की यात्रा किया जाता है। उसके बाद एक यहाँ पे और दर्रा है मोलिंगला, मोलिंगला दर्रा। मोलिंगला दर्रा से भी क्या होती है, मानसरोवर की यात्रा, मानसरोवर की यात्रा होती है। तो हमने देखा कि माना दर्रा उत्तराखंड तिब्बत से जोड़ती है, नीति दर्रा उत्तराखंड तिब्बत जोड़ती है, और मानसरोवर की यात्रा भी की जाती है इस दर्रे से। लिपुलेख दर्रा मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख दर्रे से भी की जाती है। उसके मोलिंगला दर्रा से भी मानसरोवर की ही यात्रा की जाती है। उसके बाद एक दर्रा और है माडाला, माडाला दर्रा, इससे भी क्या किया जाता है, मानसरोवर की यात्रा की जाती है, मानसरोवर की यात्रा की जाती है, हमने देखा। उसके बाद एक और दर्रा है थांगला, थांगला दर्रा। तो थांगला दर्रा से भी क्या किया जाता है, मानसरोवर की यात्रा, मानसरोवर की यात्रा किया जाता है। हमने देखा माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, मोलिंगला दर्रा, थांगला दर्रा और माडाला दर्रा, ये कहाँ पे स्थित है, ये उत्तराखंड की प्रमुख दर्रा है। और हमने देखा कि मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख, नीति दर्रा, मोलिंगला, थांगला और माडाला दर्रा से मानसरोवर की यात्रा की जाती है। लगभग ये देखा गया है कि इन सभी से उत्तराखंड से तिब्बत को ही जोड़ती है, उत्तराखंड से तिब्बत को ही जोड़ती है सब दर्रे। तो ये बनाए रखिएगा। उसके हम बात करेंगे सिक्किम के प्रमुख दर्रों के बारे में, सिक्किम के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम के प्रमुख दर्रा जो प्रमुख है। एक है यहाँ पर नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा, नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है, यहां आप लिख दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा क्या है कि सन 1962 में, सन 1962 में जब भारत और 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, सन 1962 में भारत और चीन का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो उस समय नाथुला दर्रा को क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था। सन 1962 के भारत और चीन के वार में क्या हुआ था, नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था और इसे सन 2006 में खोल दिया गया। नाथुला दर्रा को बंद कब किया गया, 1962 में। कब खोला गया, सन 2006 में खोला गया। भारत और चीन का क्या होता है, सॉरी, भारत और चीन को नाथुला दर्रा जोड़ती है। इसे रेशम मार्ग, इसे रेशम मार्ग भी कहते हैं, इससे रेशम का आयात निर्यात होता था। तो नाथुला दर्रा भारत और चीन को जोड़ती है। 1962 में बंद कर दिया गया था और 2006 में नाथुला दर्रा को खोल दिया गया था। इसकी प्रमुख यही खासियत है। उसके बाद करेंगे एक दर्रा और है जिसका नाम है जलेप्पा, जलेप्ला, जलेप्ला दर्रा। ये भी कहाँ पे स्थित है, ये भी सिक्किम में ही स्थित है। जलेप्ला दर्रा कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में ही स्थित है। इसकी खासियत है कि ये दार्जिलिंग, दार्जिलिंग को चुंगी घाटी, दार्जिलिंग से चुंगी घाटी को जोड़ती है, दार्जिलिंग को चुंगी घाटी से जोड़ती है। और दार्जिलिंग कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। जलेप्ला दर्रा दार्जिलिंग से चुंगी घाटी को जोड़ती है, ये दिमाग बनाए रखिएगा। उसके बाद एक दर्रा यहाँ पे और है जिसका नाम है डोकीमा, डोकीमा दर्रा, डोकीमा दर्रा। उसके बाद एक और दर्रा है जिसका नाम है पास्कर, पास्कर दर्रा, पास्कर दर्रा। तो उसके बाद यहाँ पे सिक्किम में एक और दर्रा है, देख लिया जाए, फोन दगाल, फोन दगाल दर्रा, फोन दगाल दर्रा। तो हमने देखा सिक्किम में नाथुला दर्रा, जलेप्ला दर्रा, पास्कर दर्रा, उसके बाद डोकीमा दर्रा, फोन दगाल दर्रा, ये सब कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। और उसके बाद नाथुला और जलेप्ला ये सिक्किम की प्रमुख दर्रा माना जाता है। तो हमने देखा है सिक्किम के प्रमुख दर्रे हो गए। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे प्रमुख हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा है पहला है वह है बोमडिला, बोमडिला दर्रा।
तो बोमडीला दर्रा क्या है, ये भारत को लहासा जोड़ती है, भारत से लहासा को जोड़ती है, भारत से लहासा को जोड़ती है। बोमडीला दर्रा भारत से लहासा को जोड़ती है। कौन सी दर्रा, बोमडीला दर्रा। उसके बाद करेंगे हम लोग यांग्याप, यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा से क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो हम एक हल्का सा दिमाग बनाए रखिएगा कि किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो यांग्याप दर्रा से। और सतलुज नदी किस दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तो किस दर्रे से, यहाँ पर हमने बताया है कि सिपकीला दर्रा से। किस दर्रा से, सिपकीला दर्रा से भारत में सतलुज नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। और यहाँ पे यांग्याप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रा से। उसके बाद यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है दीफू, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ती है, अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है दीफू दर्रा, म्यांमार को जोड़ती है। उसके बाद एक दर्रा और है जिसका नाम है पांगसाड, पांगसाड दर्रा। पांगसाड दर्रा क्या करती है, ये भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ती है। तो हमने देखा बोमडीला दर्रा भारत को लहासा जोड़ती है। उसके बाद यांग्याप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश भारत में होता है यांग्याप दर्रे से। उसके बाद दीफू दर्रा से अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ती है। और पांगसाड दर्रा अरुणाचल प्रदेश को भी ये भी क्या करती है, म्यांमार से जोड़ने का कार्य करती है। हमने बताया कि सिपकीला दर्रा से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है और यांग्याप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद करेंगे यहाँ पर मणिपुर में, यहाँ पे एक दर्रा जिसका नाम है तुजू, तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा इम्फाल को म्यांमार से जोड़ती है, इम्फाल से म्यांमार को कौन सी दर्रा जोड़ती है, तो तुजू दर्रा के कहा स्थित है, मणिपुर में। कहाँ स्थित है, मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है, इम्फाल को म्यांमार से जोड़ती है। अब हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे मुंबई के, कुछ यहाँ पे मुंबई में स्थित है कुछ दर्रे। तो हमने जो आपको अभी हमने दर्रा बताया, तो ये कुमायूं क्षेत्र के दर्रे थे, कि क्षेत्र के कुमायूं क्षेत्र के दर्रे थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक दर्रा है जिसका नाम है थाल घाट, आप लोग जानते होंगे थाल घाट। और जो दूसरा है वह है भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट। तो थाल घाट जो है यह पूना को मुंबई से जोड़ती है। थाल घाट दर्रा क्या है, पूना को मुंबई से जोड़ती है। और जो भोर घाट है वो क्या करती है, भोर घाट। तो हमने बताया कि ये सब किस क्षेत्र के हैं, कुमायूं क्षेत्र के। हमने यहाँ बताया थाल घाट पूना को मुंबई जोड़ती है। और यहाँ पर नासिक को मुंबई जोड़ती है, नासिक को मुंबई से जोड़ती है। कौन सा दर्रा, भोर घाट। भोर घाट दर्रा किसको जोड़ती है, नासिक को मुंबई से, और थाल घाट पूना को मुंबई से। अब हम बात करेंगे केरल के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, दो प्रमुख है, ये भी हल्का से बनाए रखिएगा। तो जो पहला है वह है पाल घाट, और जो दूसरा है वह है सेनकोट्टा, सेनकोट्टा। तो केरल में दो प्रमुख है, पाल घाट और सेनकोट्टा, ये दिमाग बनाए रखिएगा। और यहाँ पे थाल घाट और भोर घाट पूना मुंबई को जोड़ती है थाल घाट, और नासिक को मुंबई जोड़ती है भोर घाट। ये बनाए रखिएगा दिमाग में हल्का सा। तो अब हम बात करेंगे हमारे प्रमुख, भारत के प्रमुख दर्रे होंगे था किसको किसको जोड़ती है। अब यहाँ से प्रमुख कौन कौन सी दर्रा है, तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि जो ये जोड़ने का कार्य करती है, ये दिमाग बनाए रखिएगा। तो हमने बताया काराकोरम दर्रा भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा दर्रा है, ये भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। उसके बाद हमने बताया जोजिला, श्रीनगर को लेह को जोड़ती है, जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। कौन सी दर्रा, जोजिला दर्रा।
बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है, बुर्जिला दर्रा। उसके बाद हमने बताया कि बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे पर ही क्या बनाया गया है, जवाहर सुरंग बनाया गया है बनिहाल दर्रे पर। उसके बाद हम बात करेंगे अगिल दर्रा लद्दाख को चीन से जोड़ती है, खारदुंगला दर्रा लद्दाख को सियाचिन से जोड़ती है, लालकला दर्रा लद्दाख को लहासा से, चांगला लद्दाख को तिब्बत से जोड़ती है, और ससरला दर्रा भी हल्का जमा बना रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हम बात करेंगे, अभी हमने बताया पीर पंजाल भी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। तो हमने बताया अभी, अब हम बात करेंगे यहाँ से हिमाचल प्रदेश में देख लिया जाए तो रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम हुआ है। उसके बाद बाड़ाचा मंडी को लेह से जोड़ती है, और शिवकिला दर्रा तिब्बत शिमला को तिब्बत से जोड़ती है, तथा सतलुज नदी का भारत में प्रवेश इसी दर्रे से होता है। उसके बाद डेबसा दर्रा पे कुल्लू घाटी स्थित है, डेबसा दर्रा पे क्या स्थित है, कुल्लू घाटी स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है, और निधि दर्रा भी उत्तराखंड को तिब्बत जोड़ती है। लिपुलेख रेखा से मानसरोवर की यात्रा की जाती है, और मोलिंगला से भी मानसरोवर की यात्रा ही की जाती है, थांगला से भी मानसरोवर की यात्रा की जाती है, मडारा से भी मानसरोवर की यात्रा की जाती है। तो अब यहाँ पे बनता है कि किस किस दर्रे से मानसरोवर की यात्रा की जाती है, आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि नाथुला दर्रा, और सन 1962 में भारत और चीन के वार से क्या हुआ था, नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था, और सन 2006 में इसे फिर से खोल दिया गया। इसकी प्रमुख यही विशेषता है। उसके बाद ये भारत और चीन को जोड़ती है, और फिर जलेपला दर्रा दार्जिलिंग से चुंगी घाटी को जोड़ती है, जलेपला दर्रा दार्जिलिंग से चुंगी घाटी को जोड़ती है। उसके बाद पास्कर दर्रा, डोकीमा दर्रा, फोनतगार दर्रा, ये सब कहाँ पे स्थित है, तो ये सब सिक्किम की प्रमुख दर्रे माने जाते हैं। उसके बोमडिला दर्रा भारत और लहासा को जोड़ती है। उसके यांग्याल दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ती है। उसके बाद पांगसार दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार जोड़ती है। तुजू दर्रा इम्फाल को म्यांमार जोड़ती है। ऐसा हमारे भारत के प्रमुख दर्रे हो गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मैं जय हिंद जय भारत।